19.11 शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो चीज अभी डिस्कस करनी है जी, उसने पूछा है जी, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम 19.11 में बच्चों उसने कहा है जी, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स और ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो बच्चों आपको मैंने आगे भी बताया था कि बेसिकली ब्राइटनेस का लेना देना किसके साथ होता है बच्चों? ब्राइटनेस का लेना देना किसके साथ होता है? ब्राइटनेस का लेना देना इंटेंसिटी के साथ होता है। और इंटेंसिटी आपको पता है वो नंबर ऑफ फोटोन्स के साथ डील करती है। इसका मतलब है कि ब्राइटनेस, जितनी भी लाइट बीम्स की जो ब्राइटनेस होती है, वो सिर्फ उनके नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। उनके नंबर ऑफ फोटोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 19.12 में कहता है व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज, ठीक है जी, व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज एमिटेड, व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल्स ऑन दीज डाइज? बच्चों कहते हैं जी डाइज के ऊपर, ठीक है जी, जब अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट आके फॉल कर, अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करती है तो विजिबल लाइट एमिट होती है, और अगर इंफ्रारेड लाइट फॉल करवाएं डाइज के ऊपर तो विजिबल लाइट मतलब एमिट नहीं होती। क्या वजह है इसकी? हाँ जी बच्चों, क्या वजह है इसकी? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा बच्चों, डाइज से मुराद वही है, मतलब जो आप लोग को डाइज से मुराद क्या है बताएं जरा। डिफरेंट कलर्स नहीं होते वो? हाँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरे मोबाइल पे ओपन करके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका। और यार ये देखो ये, ठीक है जी, कलर्ड सब्सटेंस होते हैं डेट केमिकली बॉन्ड्स टू द सबस्ट्रेट टू विच इट इज टू बी अप्लाई। ठीक है, ये इस तरह के मतलब कलर्स की बात कर रहा है वो डाइज की। ठीक है, इनके आपको पता केमिस्ट्री है असल में ये सारी। तो खैर कहता है जी जब इन डाइज के ऊपर ना अल्ट्रावायलेट लाइट आके फॉल करती है तो इनसे विजिबल लाइट एमिट होती है, मगर जब इंफ्रारेड लाइट फॉल करती तब नहीं होता। बच्चों याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट लाइट जब इनके ऊपर फॉल करती है ना, तो ये इन डाइज के जो एटम्स है ना उनको हायर एक्साइटेड स्टेट्स में भेज देते हैं। इनके पास यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, आपको पता है एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये तो बात आप लोगों को पता है जी, अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी होती है वो एज कंपेयर टू इंफ्रारेड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चों जब अल्ट्रावायलेट लाइट जाके, और आपको पता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान में कौन आता है? अब विजिबल। अब आप लोग मुझे खुद बताओ यार, अंडरस्टूड सी बात है, अगर अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटोन्स जाके फॉल करेंगे किसी डाई के ऊपर तो जाहिर बात है डाइज में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी उनके एटम्स होंगे उनको एक्साइट करेंगे। डी एक्साइटेशन के दौरान वो जो लाइट रिलीज करेंगे इससे लो एनर्जी लेवल में आएगी और वो विजिबल में आएगी। अच्छा, अगर आप लोग दे ही इंफ्रारेड लाइट रहे हैं तो बच्चों उसके एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आएगा वो इनसे कम ही आएगा, और वो विजिबल रीजन में तो आएगा ही नहीं। विजिबल रीजन तो इससे ज्यादा, इसका मतलब इंफ्रारेड लाइट से तो किसी भी सूरत में आपको विजिबल रीजन हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट ही है जिसकी एनर्जी इंफ्रारेड से ज्यादा है और विजिबल से भी ज्यादा, जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों को वो कलर विजिबल होते हैं। अब डिफरेंट खुलासों में लिखा हुआ है कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट डाइस के ऊपर फॉल करती है आके, तो बच्चों डाइस के एटम्स को वो क्या करवा देती है, एक्साइट करवा देती है हाई एनर्जी स्टेट्स में। और जब उनके इलेक्ट्रॉन्स दोबारा अपने लो एनर्जी लेवल में आते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप्स में आते हैं, तो बच्चों वो क्या काम करते हैं, वो क्या नाम है अपना, विजिबल लाइट रिलीज करते हैं। मगर इंफ्रारेड लाइट के केस में बच्चों फोटोन्स जब डाइस के ऊपर फॉल करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी लो होती है, इनकी एनर्जी ही विजिबल लाइट से कम है। देयर एनर्जी इज लेस देन विजिबल लाइट एनर्जी। तो बच्चों कैसे, मुझे बताओ, इनकी एनर्जी विजिबल लाइट से ही कम है यार। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये कभी भी जो है ना इंफ्रारेड लाइट जो है उसके ऊपर से विजिबल लाइट प्रोड्यूस नहीं करवा सकती। हाँ, अल्ट्रावायलेट करवा सकती क्योंकि इनकी एनर्जी विजिबल से ज्यादा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। 19.13 पर चलते हैं। कहते हैं विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर
इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट, तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है जो यस ब्राइट लाइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from the bright light will be greater than the number of photons emitted by the dimmer light। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है ब्राइटनेस डिपेंड करती है नंबर इंटेंसिटी पर, ब्राइटनेस इंटेंसिटी को शो करती है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स को शो करती है। तो बच्चों ब्राइट लाइट के फोटोन्स ज्यादा होते हैं, ऑब्वियस ही बात है इनके फोटोन्स ज्यादा होंगे, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और इनके फोटोन्स उसके मुकाबले में लेस होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी भी कम होगी। तो लो जी बच्चों ये 19.13 भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद 19.14 बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन कहता है जी विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी लाइट। बच्चों याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी हाई हो या फ्रीक्वेंसी लो हो, बच्चों ये तो इंडिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन के, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन। बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो उनकी एनर्जी को डिस्क्राइब करती है, उनकी तादाद को थोड़ी डिस्क्राइब करती है, वो तो इंटेंसिटी डिस्क्राइब करती है। इसका मतलब ये हुआ हाई या लो, दे विल हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी वाली हो, दे विल इजेक्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल इजेक्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी के कम या ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, हाँ उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो बच्चों ये आप देखें हमने आधी ज्यादा बातें, मतलब आधी ज्यादा क्या बल्कि सारी बातें तकरीबन क्लास में ऑलरेडी की हुई हैं। 19.15 पे कहता है जी व्हेन लाइट शाइन्स ऑन अ सरफेस इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। कहता है जब किसी मेटल के ऊपर जाके लाइट फॉल करती है तो कहता है क्या ये मोमेंटम अपना ट्रांसफर करती है? यार ऑब्वियस सी बात है भाई, आइंस्टाइन ने यही तो कहा था कि बच्चों मोमेंटम ट्रांसफर होगा, लाइट फोटॉन्स ठीक है जी वो पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं, जब वो जाके किसी मेटल के ऊपर टकराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों वो अपनी एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं और मोमेंटम भी ट्रांसफर करते हैं। तो यस इसका आंसर है यस, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम बोथ ट्रांसफर होते हैं मेटल को। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ था, मगर ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जी। बच्चों हैंड रेज कर दें, यहां तक समझ आ गई है तो हरी अब जल्दी जल्दी 19.15 तक, 19 पॉइंट, उसके बाद बच्चों 19.18 पर चलें। चलें इसको मैं कर दूं आगे, हाँ जी ओके। 19.18 है जो वो है ना अपने क्या नाम है 19.18, अगर आपको याद हो मैं आपको ये भी क्लास में करवा चुका हुआ हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने बकायदा लिखा भी था, तो वहां पर भी मैंने आपको ये बताया था जी 19.18 कहता है जी कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ ऑब्जर्व हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था जी कि नहीं, आपको बताया था कि विजिबल लाइट की एनर्जी बड़ी लो होती है, तो विजिबल लाइट से हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को हासिल नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वी डू नॉट ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से, इसे विजिबल लाइट से हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एनर्जी बड़ी लो होती है। उस दिन मैंने ये सारी बातें लिखी थी कि बच्चों इनकी एनर्जी बड़ी, ये लो एनर्जी फोटोन्स होती हैं ठीक है एज कंपेयर टू एक्स रेज। ठीक है जी, तो बच्चों इसलिए लिहाजा ये क्या काम करेंगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर, मतलब ये स्कैटर ही नहीं हो सकेंगी विजिबल लाइट के फोटोन्स, ठीक है जी स्कैटर ही नहीं हो सकते। तो स्कैटरिंग इफेक्ट ही जब होगा ठीक है तो फिर आपको पता है यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट तो नहीं ना एप्लीकेबल होगा। तो एनी हो ये ऑलरेडी हो चुका हुआ था, ये तो बस एम ही बता दिया है आपको। इसके बाद 19.19 में बच्चों उसने आपसे पूछा है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि पेयर प्रोडक्शन हमेशा बच्चों किसकी मौजूदगी में होगी, बच्चों पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट हैपन इन वैक्यूम, बच्चों कैन नॉट हैपन इन वैक्यूम। क्यों नहीं हो सकती, ये मैंने बकायदा उधर बताया था आपको, क्योंकि वैक्यूम में न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि आपको पता है जब गैमा रेज ने आना है ना, गैमा रेज की बकायदा इंटरेक्शन होनी होती है। तो बच्चों जब न्यूक्लियस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियस डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है जी इन वैक्यूम। बच्चों जब कोई, क्योंकि वैक्यूम में आपको पता है ना कोई गैस ना कोई पार्टिकल ना,
तो जब उधर जाहिर बात है कोई वैक्यूम में कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वहां पे इसकी इंटरेक्शन खे होनी है। जब इसकी इंटरेक्शन ही नहीं होनी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये वो सारा कुछ फारग हो जाना है, तो लिहाजा इसको हम लोग वहां पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। लो जी 19.20 कहते हैं इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। याद करें मैंने आपको बताया था कि जब भी फोटोन जाएगा वो जाके गैमा रेज का फोटोन जाके टकराएगा, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब देखें गैमा रेज पर चार्ज 0 था, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव था, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल होके भी 0 आया, तो चार्ज लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे किया। तो लो जी बच्चों ये चक्कर था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब ओबे कर गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गैमा रेज का जो यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आप लोग नहीं बना सकते, पेयर प्रोडक्शन जब भी होगी तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल उसका बना करेगा। उसके बाद है जी बच्चों 19.22 कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच विल हैव ग्रेटर स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 19.22 कहता है जी इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। लो जी डी ब्रोगली वेवलेंथ उनकी सेम है जी। कहते हैं बताएं किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी। अच्छा पहले तो मुझे बताओ यार, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आप लोगों ने पढ़ा है। जब उसने खुद बोल दी है कि उनकी वेवलेंथ सेम है, एच भी कांस्टेंट है, तो बच्चों मैं कह सकता हूँ मैस का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। तो अब बच्चों मुझे बताओ मैस ऑफ, आपको पता है मैस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन का तो मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा होता है ना, ये तो सारे मानते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, प्रोटॉन का मैस ज्यादा होता है, तो बच्चों फिर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन होने की वजह से हम लोग ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों फिर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड प्रोटॉन की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विल हैव द ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक हो गया जी बच्चों। तो ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी कौन बोल रहा था? पुत्र 20 वाले में मैंने आपको बताया कि फोटोन के ऊपर नेट चार्ज 0 था, फोटोन्स आर न्यूट्रल। तो अगर इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बनेगा, उसने बोला सिंगल पार्टिकल आप लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो मैंने बोला था ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर कोई चार्ज नहीं है और इधर चार्ज आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्यों बने, ताकि दोनों का चार्ज आपको पता है इक्वल बट ऑपोजिट नेचर का होता है, वो कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज 0 होगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे करेगा, पेयर प्रोडक्शन वाला। लो जी बच्चों 19.22 भी आपका हो गया है। तो बच्चों आज यहां तक ही करते हैं, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।